और हैंडल इस तरह से करिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जिसका उत्तम उदाहरण आज आपने देखा। वेस्टेज का जो सॉल्यूशन केशव सृष्टि ने किया है बहुत बड़ी बात है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत लोग ज्ञान बांटते हैं कि प्लास्टिक रावण है। हम लोग कितना भी कहे प्लास्टिक बैन, पर प्लास्टिक बैन करके काम होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। मैं इस समय केशव सृष्टि में हूं, जहां पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर एक प्रकल्प का यहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है। जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात करते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आज प्लास्टिक घर घर की चीज़ बन गई है, जिसे हटाया जाना काफ़ी मुश्किल है। कहने का अर्थ यह है कि प्लास्टिक को कभी हटाया नहीं जा सकता, उसे हैंडल किया जा सकता है। हम समय समय पर प्लास्टिक पर लेकर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन यही प्लास्टिक यदि रिसाइकलिंग किया जाए तो यहाँ की जो भूमि है, जो बंजर होने के कगार पर है, वो बंजर होने से बच सकती है। उसके अतिरिक्त कई फायदे हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि प्लास्टिक को यदि आप रिसाइकलिंग करेंगे तो आप उस रिसाइकलिंग के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो जन उपयोगी हो। आज केशव सृष्टि में वेस्ट इज बेस्ट, मतलब प्लास्टिक रिसाइकलिंग, निर्माल्य से खाद, निर्माल्य से अगरबत्ती और निर्माल्य से चूहे का ईंधन, ये 4 चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पर एक प्रकल्प बनाया है, जिसका लोकार्पण ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन अरविंद भाई शाह और मेरा भाईंदर की विधायक गीता जैन, केशव सृष्टि के कार्यवाह विनय नाथानी सहित यहाँ कर कई गणमान्य लोग उपस्थित है। आइए अपन देखते हैं कि इसका लोकार्पण के अवसर पर इसने क्या कहा। बात करते हैं ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरपर्सन अरविंद भाई। आज आपके कर कमलों से ये उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे सर? ये काफ़ी सुंदर इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए। ये इतना प्लास्टिक को जो बदनाम करते हैं, बट प्लास्टिक का जो उपयोग है इतना अति सुंदर है कि लाइफ में सब जगह काम आता है, सब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो वेस्टेज का जो सॉल्यूशन केशव सृष्टि ने किया है बहुत बड़ी बात है और हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये बताइए, आज जो आपका ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उसके कौन कौन से पदाधिकारी या मैन्युफैक्चरर इस कार्यक्रम में उपस्थित है? अभी मैं हूँ, हमारे साथ मनोज भाई है, मनोज शाह है, सीनियर वीपी है, फिर हमारे फाइनेंस वीपी फाइनेंस भी है। तो हम लोग तीन तो है, बाकी हमारा स्टाफ है जो हमारे एनवायरनमेंट सेल संभालते हैं। लोग एक एग्जीबिशन भी करते हैं रिसाइकलिंग का हर साल दिल्ली में, वो भी एक बड़ी बात है। और अभी हम लोग आइपमा में एमटेक में, जो एमटेक हमारी टेक्नोलॉजी सेंटर है, उसमें रिसाइकलिंग और प्लास्टिक का कोर्स भी चालू कर दिया हमने स्किल काउंसिल का रिकॉग्निशन वाला। मैडम, सामान्यतः हम प्लास्टिक को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। हम जगह समय समय पर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो आज घर घर की वस्तु बन गई है। आपके रसोई घर से लगाकर यहाँ तक आपको प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्लास्टिक है, उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, उसको हैंडल किया जा सकता है। आज यहाँ पर जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर जो यहाँ पर इस प्रकल्प का आपके और अरविंद भाई के हाथों से जो लोकार्पण हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर संकल्पना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कॉरपोरेशन या प्रशासन की तरफ से समय समय पे हम दुकानों पे रेड करते हैं, उनके प्लास्टिक जब्त करते हैं। उनकी एक तकलीफ ये है कि अगर वो प्लास्टिक में पैक नहीं करे तो लोग लेके नहीं जाते। तो अब हमें उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, एक्सेप्ट करिए और हैंडल इस तरह से करिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जिसका उत्तम उदाहरण आज आपने देखा। प्लास्टिक को वहाँ मोल्ड कर रहे हैं, उसके दाने बना रहे हैं और उसके बेंचेस, उसके ईंटें, उसके पेवर्स, इतनी सारी चीज़ें बन रही है कि मुझे लगता है कि शायद हम ये कभी ना कहे कि प्लास्टिक बंद करें। हम ये ज़रूर कहें कि प्लास्टिक को आप जब आपके घर में लाते हैं उसको अलग रखिए और उसको यहाँ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। आप प्लास्टिक यूज़ करें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हैंडल प्रॉपर करें ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना करे। उसको क्या होता है, उसे रास्ते में डालते हैं, पानी में डालते हैं, पानी का नाले का फ्लो रुकता है। वो नहीं करके अगर आप एक जगह सेग्रीगेट कर लेते हैं और यहाँ भेज देते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं कि आप कोई भी प्लास्टिक यूज करें। देखिए सर, आप भी जानते हैं कि प्लास्टिक के बगैर इंसान का जीना बहुत मुश्किल है। हम लोग कितना भी कहे प्लास्टिक बैन, पर प्लास्टिक बैन करके काम होने वाला नहीं है। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती, इजीली मोल्डेबल, रिसाइक्लेबल
और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाली एक वस्तु है जिसके बगैर जीवन अधूरा है। हाँ, उसका अच्छी तरीके से नियोजन करने की आवश्यकता है। कुछ पाबंदियां सरकार ने भी लगाई है, तो इसीलिए कि लोग इसका नियोजन करें। और इसी के अंतर्गत जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में नहीं जाता है, जो वेस्ट है, जो डंपिंग में जाता है, जो जमीन के अंदर बरसों बरस पड़ा रहता है, हम वो प्लास्टिक को जमा करके यहाँ पे उसको रिसाइकल करके उसके विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के ही उत्पादन यहाँ पे बनाते हैं। पूरे मीरा भाईंदर शहर से और जहाँ से भी ये प्लास्टिक हम जमा करेंगे और इस मशीन की सहायता से उसके दाने बनाकर उससे स्कूल के बेंचेस हो गए, गार्डन में लगने वाले उपकरण हो गए, बेंचेस हो गए हैं, चाहे आपको कंपाउंड वॉल करनी है उसके खंभे के रूप में है, तो अलग अलग प्रकार के उसके उत्पादन बना के हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो लोगों के सामने एक आदर्श हमको यहाँ पे उदाहरण पेश करना है कि ये प्लास्टिक भी आप फेंकिए मत, ये प्लास्टिक हमें दीजिए, हम इसको सही तरीके से इसका नियोजन करके पुनः आपको लौटाएंगे अलग अलग माध्यम से। अब हम इसी विषय को लेकर केशव सृष्टि के कार्यवाह विनय जी नथानी जी से बात करेंगे। सर, आज जो यहाँ पर जो लोकार्पण हुआ है इसके बारे में आप सविस्तार बताइए। देखिए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत लोग ज्ञान बांटते हैं कि प्लास्टिक रावण है, प्लास्टिक से ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसी बात नहीं है। प्लास्टिक एक बहुमूल्य चीज है अपने लिए, और प्लास्टिक एक ही बात है कि ये कैसे कंपोस्ट होगा, अभी इसको आइडिया नहीं कि नया मॉलिक्यूल है। वैसे कांच को 2-3 हजार साल लग जाते हैं, प्लास्टिक को ऐसा माना जाता है कि 400-500 साल में इसका कंपोस्ट होता है। बट रास्ते पे जो प्लास्टिक है सिर्फ 2% है और उभर के वही दिखता है, और अपनी नजर में आता है कि भाई प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहा है। पर अगर हम उसको घर में प्रॉपर हम उसको अलग से सेग्रीगेट करें तो इसको अपसाइकल कर सकते हैं। अभी जो केशव सृष्टि में जो मशीन लगी है, ये ऐसी इनोवेटिव मशीन है कि ये सभी प्रकार के प्लास्टिक, चाहे सिंगल लेयर हो, मल्टी लेयर हो, रिजिड प्लास्टिक हो, मेडिकल वेस्ट हो, उस पर कुछ मेटल भी आए तो भी चलेगा, उसको रिसाइकलिंग कर देती है। नॉर्मल कन्वेंशनल रिसाइकलिंग मशीन में सब एक साथ में नहीं हो पाता है। यहाँ पर आपको जो भी कोमिंगल प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, मिक्स प्लास्टिक, उसको यहाँ मशीन में डालने के बाद में उसके ग्रैन्यूल फॉर्म हो जाते हैं, और वो ग्रैन्यूल से आपने देखा होगा वहां पर एक स्कूल की बेंच भी बनी है, गार्डन बेंच भी बनी है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि भाई प्लास्टिक का वेस्ट का अपसाइकलिंग, शहर का कचरा शायद गांव का भला कर सकता है। रूरल स्कूल में आज भी बेंचेस नहीं है, जगह जगह पे बस स्टॉप पे बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो ये हमारा एक नया आयाम है। सर, एक मुझे बात बताइए, अपना जो केशव सृष्टि है वो मीरा भाईंदर शहर में है, आप प्लास्टिक ढूंढते हैं रिसाइकलिंग के लिए। मीरा भाईंदर शहर से सैकड़ों टन कचरा है जो रोज डंपिंग ग्राउंड में जाता है, जिसमें प्लास्टिक भी होता है, उसके बारे में आपकी क्या संकल्पना है? हम चाहते हैं कि आप मीरा भाईंदर के जो इतने अच्छे यहाँ पर जो सीखे पढ़े लोग हैं, हर चीज में उन लोग हर आयाम में आगे रहते हैं, उन सब से मेरा एक निवेदन है कि आप घर पे प्लास्टिक को सेग्रीगेट करो, और चाहो तो हमको भिजवा दो, या तो बीएमसी के माध्यम के थ्रू हमको, एमबीएमसी के माध्यम के थ्रू हमको भिजवा दो, और हम यहाँ पर उसका रिसाइकलिंग कर लेंगे। एक और है कि प्लीज सबको एक निवेदन है कि रास्ते पे लिटरिंग मत करिए। प्लास्टिक सर्व्स बट लिटरिंग पोल्यूट्स। अब रास्ते पे कचरा फेंकेंगे, वो जमीन में चला जाएगा, वो कभी उठने वाला नहीं है। इसको लीगसी वेस्ट बोलते हैं, और इसमें शायद आपकी जमीन भी कम उपजाऊ हो जाएगी। मेरा सबसे निवेदन है कि आप चीजें, प्लास्टिक आप यूज करिए, बट रिस्पॉन्सिबली आप उसको सेग्रीगेट करिए, उसको गीले कचरे में मिक्स मत करिए, अलग से दीजिए, तो उसका अपने यहाँ पर रिसाइकलिंग हो सकता है। शायद आपके एक प्रयास से गरीब बच्चों के स्कूल में बेंचेस लग जाएंगे जो आज भी जमीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या डाला है इसके अंदर? शुगर केन का बड़ा सी डाला है। इधर आप अगरबत्ती है, उसको हमको सेल अप करना है। ये हमारा ब्लैक गोल्ड है, ब्लैक गोल्ड कंपोस्ट।
क्या बात